हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत धारा एवं परिपथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का पास नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों किरचॉफ का पास नियम द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है, द्वितीय नियम को पास नियम भी कहते हैं और इसमें ऊर्जा संरक्षित रहता है। द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। और पहला नियम में आवेश संरक्षित रहता है, इसको बिंदु नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है। पीला रंग का कलर कोड होता है दोस्तों 4। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पीला रंग का कलर कोड 4 होता है। दोस्तों एक कलर कोड पूछा जाता है तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो 4, ग्रीन 5 और ब्लू 6 होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। अगला क्वेश्चन, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर सूत्र होता है n बराबर Q/E। Q का मान दिया है 1 और E का मान होता है इतना 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन बी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, मोबिलिटी का एसआई मात्रक है। बताइए दोस्तों मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। मोबिलिटी का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन होता है। एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। ऊष्मा बराबर सूत्र होता है H बराबर V²T/R। जब दोस्तों प्रतिरोध को आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ता है तो समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक से कम होता है। R1 और R2 दोनों से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है कहा जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिरोध। प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु नियम भी कहलाता है। ठीक है, और प्रथम नियम में आवेश संरक्षित रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। और द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अधिक लंबाई पर। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापते हैं दोस्तों, विभव मापी के द्वारा मापते हैं। विभव मापी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। कार्य बराबर फॉर्मूला आता है वी क्यू। कार्य बराबर क्या आता है, वी क्यू, विभवांतर गुना आवेश। ठीक है, वी का मान दिया है 12 और आवेश का मान दिया है 2। 12 गुना 2 24 राइट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। धातु का प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि चालक का बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीट स्टोन सेतु से किसकी तुलना करते हैं दोस्तों, प्रतिरोध का तुलना करते हैं। व्हीट स्टोन सेतु से प्रतिरोध का तुलना करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं दोस्तों, उच्चतम तथा निम्न प्रतिरोध मापते हैं। उच्चतम तथा निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी राइट आंसर। व्हीट स्टोन ब्रिज से उच्चतम और निम्न प्रतिरोध मापते हैं। अगला क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा। शोषित विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 CV²। ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऊर्जा का फॉर्मूला आता है 1/2 CV²। तो ये विभवांतर के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं और बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा है। प्रतिरोधकता की बीमा क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ML3 T−3 I−। ऑप्शन ए राइट आंसर। और प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है RA/L। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध ρ हो तब R बराबर फॉर्मूला आता है ρL/A। R बराबर ρL/A, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आता है V बराबर कार्य/आवेश W/Q। कार्य का डायमेंशन होता है ML² T-2 बटे, और Q का क्या होता है, AT होता है। Q का AT होता है। ML² T को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ML3 इन्वर्स हो जाएगा और A इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक तांबे के तार को खींचकर इसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सही आंसर ऑप्शन ए 0.2 बढ़ जाएगी। विद्युतीय विभव की बीमा है। विद्युतीय विभव V बराबर क्या था, W/Q। वही वाला है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों 3 ओम। अगला क्वेश्चन, किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है? I बराबर फॉर्मूला होता है NEA/VD। I बराबर NEA/VD। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाइयाँ समान हैं। ए का व्यास बी से 2 गुना है। ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/4। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिमाण है? किरचॉफ का नियम किसका परिमाण है दोस्तों? ये विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का परिमाण है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R हो तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल परिपथ में जोड़ा जाता है। 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में होगा। R बराबर फॉर्मूला आता है V/I। V/I। V कितना दिया है? 2। I दिया है 5। 0.4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। शक्ति बराबर फॉर्मूला आता है P बराबर VI और I²R और V²/R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V²/R। अगला क्वेश्चन, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। 60 प्लस 1/40। यहाँ से P का मान निकल जाएगा 24 वाट। अगला क्वेश्चन, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या आता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और अर्धचालक का घट जाता है। ठीक है, अर्धचालक का घट जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है? विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विभव में अंतर। विभव में अंतर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभोक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा का फॉर्मूला आता है I²RT और VIT। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में रूपांतरण ये प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम ये प्रथम नियम को कहते हैं। ठीक है, और प्रथम नियम में आवेश संरक्षित रहता है, द्वितीयक नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऊष्मा बराबर फॉर्मूला आता है V²T/R। जब प्रतिरोध को आधा करेंगे तो क्या होगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में, शक्ति को वाट में। अगला क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। उत्पन्न ऊष्मा है। ऊष्मा बराबर फॉर्मूला क्या आता है? ऊष्मा बराबर होता है V²/RT। इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा दोस्तों 2800 कैलोरी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया कार्य होगा?
कार्य बराबर फॉर्मूला क्या आता है, कार्य बराबर होता है VIT, कार्य बराबर VIT। V का मान दिया 15 वोल्ट, I का मान दिया 10 एम्पियर, समय का मान दिया 10 सेकेंड। तो राइट आंसर 1500 जूल। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा यह ऊर्जा का मात्रक है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है और इसी को वाट कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन, धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग होता है। विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, n बराबर Q/E। Q का मान दिया है 3.2 और E का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, 16 दूनी 32, 2 बार में खलास, 2 गुना इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻19। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। संवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला आता है रो बराबर RA/L। ठीक है, RA/L। प्रतिरोधकता यह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल के बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। लाल रंग का कलर कोड कितना होता है, 2 होता है। अगला क्वेश्चन, 2 बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट और 60 वाट तथा 220 वोल्ट की क्षमता के हैं। उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4:1 राइट आंसर होगा। R बराबर फॉर्मूला क्या आता है, V²/P। तो R1 हो जाएगा V²/P। P का मान दिया 15 और R2 का मान कितना होगा, V²/P। V का मान दिया 220, इसका स्क्वायर/P। यहाँ पर P कितना दिया है, 60 दिया है। दोस्तों इसका अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 15 छक्की 60, 1/, अनुपात कितना आया 1/4। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोग की समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों 1 ओम प्रतिरोध को 4 बराबर टुकड़े में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 प्रतिरोध हो जाएगा प्रत्येक का। ठीक है, अब इसको चारों टुकड़े को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या आता है, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो ये दोस्तों 16 हो जाएगा, 1/16। Rp का मान 1/16 निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ऑप्शन ए राइट आंसर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है RA/L। ऑप्शन ए राइट आंसर। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड कितना होता है? हरे रंग का कोड होता है 5। ब्लैक का होता है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों उष्मा का फॉर्मूला बताना है। उष्मा का फॉर्मूला आता है H बराबर I² RT और VIT और V²/RT। ये तीनों फॉर्मूला होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? I²RT। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या समान रहता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभवांतर। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पर धारा समान रहती है। अगला क्वेश्चन, समान वोल्टता के 200 वाट व 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो तब दोस्तों R2 बराबर हो जाएगा 2R1। ऑप्शन बी राइट आंसर। यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 0.2%। प्रतिरोध का बीमा है। R बराबर फॉर्मूला क्या था दोस्तों? प्रतिरोध बराबर V/I और V का डायमेंशन होता है ml² T−3 I−1/I। I को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ml² T−3 I−2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला कौन सा सही है? R बराबर होता है ρL/A और यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा RA/L। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की बीमा है। प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ml3 T−3 I−2। अगला क्वेश्चन है, एक धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100πt से निरूपित होता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? I बराबर फॉर्मूला आता है I0 sin ωt। I बराबर फॉर्मूला आता है I0 sin ωt। I0 का मान कितना दिया है? 6 sin ωt। ओमेगा का मान कितना दिया? 100π। ओमेगा के स्थान पर कितना आया? 100π। तो ओमेगा बराबर दिया है 100π और ओमेगा का फॉर्मूला आता है 2πn। n क्या है? आवृत्ति है 100π। ये 50 बार में खल्लास तो n का मान निकल जाएगा 50। अगला क्वेश्चन, शक्ति को निरूपित करता है। शक्ति का फॉर्मूला क्या आता है? शक्ति बराबर P बराबर VI और I²R और V²/R। तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है दोस्तों? I²R। अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश हैं। स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहता है। धारा में विद्युत आवेश गति की अवस्था में रहता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसका व्यावहारिक मात्रक यूनिट है।
1 जूल का मान होता है? 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है और धन इलेक्ट्रोड जस्ता का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? धन इलेक्ट्रोड ये जस्ता का बना होता है। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है? 1 वोल्ट क्या कहलाता है? V बराबर सूत्र होता है W/Q, कार्य बटे आवेश यानी कि जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? R बराबर V/I, R बराबर V/I और V बराबर IR, I बराबर हो जाएगा V/R। फ्यूज बना होता है? फ्यूज किस तार का बना होता है? तांबे और टिन का बना होता है। अगर 3 चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बराबर होता है R1 + R2 + R3, सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है। और ये समांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/RS बराबर 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + R3, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 मिली एम्पियर कितना होता है? मिली का मान 10⁻³ होता है। ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर का मान होता है? माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6। मिली, माइक्रो, नैनो का मान होता है 10⁻⁻9। मिली का मान होता है 10⁻⁻3 और माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आपको बताना है शक्ति का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या आता है? P बराबर VI और I² R और V²/R। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। IR² नहीं होता है। ठीक है। IR² नहीं होता है, I² होता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।